तो सबसे पहले न्यूज आउट 360 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रयागराज के संगम क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर मैं देखा हूँ कि एक जो प्राचीन धरोहर है यहाँ पर, उसी में मैंने देखा प्राचीन नाग वासुकी। इसका इतिहास बहुत पुराना है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और मैं यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं रात में भी। तो मैं यहाँ कुछ लोगों से जो स्थानीय है या इसके विषय में जो जानते हैं, मैं देखूँगा कि इसके बारे में क्या कथा है और इसका क्या महत्व है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग इसका दर्शन करने आते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है यहाँ पे जो दर्शन करने के लिए आए हैं या वॉक करने के लिए आए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे रोज आते हैं? सर रोज़ तो नहीं आता मैं, लेकिन कह सकते हैं कि 2-3 दिन में एक बार ज़रूर आता हूँ। अच्छा, तो ये जो मंदिर का जो एक प्राचीन इसकी जो कथा है, किस लिए इसको इतना मतलब प्रसिद्ध माना गया है? सर इसके तो कई कारण हैं। बहुत सारे मतलब यूज बता रहा हूँ प्रैक्टिकली अभी कि बहुत लोगों पे सर दोष होते हैं। तो लोग या तो आप जानते हैं नासिक के पास जाते हैं या कुछ लोग यहाँ आते हैं। ये तो हो गया अभी लेकिन अगर पौराणिक कथाओं में जाएंगे तो अगर आपको पता हो कि समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में जिस सर्प का यूज हुआ, जिनको लेके आपको पता होगा कि एक सिरा देवताओं ने और एक सिरा असुरों ने पकड़ा था। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि वो कौन थे। वो कुछ लोग कहते हैं नागराज थे, कुछ लोग कहते हैं कुछ, लेकिन वो वासुकी सर्प ही थे और वही सबसे उस समय विशाल थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा सर कि अभी जो लेटेस्ट सांप की खोज की गई है सर्प की, उसका नाम भी वासुकी ही रखा गया है। अब ये लेटेस्ट है। इसके पहले एनाकोंडा जो अमेज़न के जंगलों में पाया जाता था, लेकिन जो एक स्केलेटन मिला है वो उससे लगभग 1.5 गुना बड़ा है। तो ये माना जा रहा है कि ये जो सर्प होगा ये वासुकी ही होगा। अच्छा। तो अभी आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि लेटेस्ट कौन सा सर्प सबसे बड़ा है, तो उसमें आपको वासुकी ही मिलेगा। ये तो आपका रहा ऐतिहासिक। अब आप जानते हैं सर कि इस कथा से हमें सिर्फ इतना नहीं मिलता कि ठीक है उनका मतलब। आप सोचिए कि एक सर्प अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया लोगों को कि इस पृथ्वी को बचाना है। और वहीं से इस समय आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है और सर अगर दिखा पाए तो कितने सारे लोग जल चढ़ाने के लिए हमारे आ जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? वो जाएंगे यहाँ से जल, यहाँ से प्रयागराज से जल लेते हैं और वो जाते हैं वाराणसी। किसको चढ़ाएंगे? भगवान शिव को। यहीं से जो इसी कथा से पता चलता है कि जब यहाँ से, बहुत लोगों को नहीं पता, 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन से। उसमें से विष भी निकला था और वो बहुत खतरनाक विष था। उसको कोई मतलब उसकी एक बूंद ही पूरे पृथ्वी को ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट था। तो वही विष शिव जी ने अपने गले में धारण किया था और वहीं से उनका नाम पड़ा था नीलकंठ। तो जो लोग सोचते हैं कि शिव जी ने ये भी पिया वो भी है, वो उन्होंने जहर सबसे पहले पिया था, उसके बाद कुछ भी उनको मिला था। तो वह आज सावन का महीना है सर और बहुत अच्छे टाइम पे आपने एक प्रश्न भी पूछा। तो यहाँ से लोग वाराणसी आते हैं हमारे नीलकंठ भगवान के, और वही समुद्र मंथन है जहाँ से वासुकी जी की वजह से उनको जो बीच में मथा गया था और उसी में से एक निकला था। जानते ही हैं, पहले जहर निकला, उसके बाद अमृत मिला था, जो कि वहीं से आप एक कहानी सुनते होंगे मोहिनी रूप वाला। तो कहा जाता है कि भाई जब कुछ लोग जिनको इस चीज़ की कम नॉलेज होती है, वो लोग कहते हैं कि देवताओं ने भी छल किया था कि अमृत खुद पी गए थे। वो छल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कोई भी राक्षस विष पीने के लिए नहीं आया था। तो ये आप जो मैंने कहा था देख पा रहे हैं कितने हमारे श्रद्धालु जो हैं। ये आप बिल्कुल आपने कहा लगातार यहाँ पे, और यहाँ पे महिलाएं भी साध्वी जो हैं वो भी लगातार वो आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो ये सारे लोग आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी और स्थानीय लोगों से बात करता हूँ। ठीक है, तो पहले आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से जल चढ़ा के आप मतलब यहाँ की क्या परंपरा है? आप जो सावन में जा रहे हैं, ये कैसा साल आप क्या जाना? लगातार जा रहे हैं कि पहली बार है? लगातार जा रहे हैं। लगातार जा रहे हैं। कितने साल हो गया जाते हुए? 15-16 साल। 15-16 साल। तो इसका कुछ लाभ आपको मिला कि हाँ 15-16 साल से जा रहे हैं, एक ईश्वर कृपा है, कुछ आपको मिला लाभ? मिला। आप कितने साल से जा रही हैं? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। तो यहाँ से एक पैदल यात्रा आपकी रही होगी? हाँ, पैदल। कितने दिन में आप पहुँचते होंगे बनारस?
बनारस नहीं जाते हैं हम लोग, यहाँ से कुशाल धाम जाते हैं। अच्छा, कुशाल धाम। विश्वनाथ देवी, हाँ। अच्छा, मतलब यहाँ पर आप लोग बनारस के वहाँ जाते हैं? हाँ, यहाँ से जल भर के जाते हैं। अच्छा, यहाँ से जल भर के। तो यहाँ सब लोग लगभग मुझे लग रहा है कि बहुत सालों से जा रहे हैं। हाँ, बहुत सालों से। इसका यहाँ प्रभाव भी लमसम 19 साल से यहाँ से चल रही है मंदिर। अच्छा, 19 साल से। हाँ। तो यहाँ एक बात और पता चली है कि यहाँ पर जैसे कि हम लोग अभी तक जान रहे थे कि सारी चीज़ें केवल बनारस के कॉन्सेप्ट में था कि हाँ यहाँ से जल ले जाते हैं, विश्वनाथ धाम को चढ़ाते हैं। तो लेकिन आप लोग जो है बनारस में जा करके हम लोग बाद में जाते हम हैं। लोग जाते हैं बनारस, बाद में जाते अच्छा, हैं। बाद में इसके बाद यहाँ चढ़ाने के बाद बनारस जाते हैं, फिर जाते हैं वहाँ अयोध्या जाते हैं। अच्छा है, मतलब एक पूरा हाँ, लंबी यात्रा हाँ, है। लंबी यात्रा है। हाँ, तो आप लोग यहीं से हैं कि फिर? यही प्रतापगढ़ से हैं। अच्छा, प्रतापगढ़ से हैं। तो सारे प्रतापगढ़ से सब, हाँ, हैं? सभी प्रतापगढ़। तो चलिए 600-700 आदमी है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। हाँ, 600-700। चलिए, बोल बम, आपकी यात्रा बहुत शुभ हो, हम लोग का आशीर्वाद बना रहे। हर हर महादेव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है, ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा। और यहाँ पे लंबी खासी भीड़ आप देख रहे हैं लगातार साध्वी का। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये यहाँ पे इनका लंबा टूर है। आप देख सकते हैं कि हम लोग को दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था कि सावन में हम लोग केवल जाते हैं, विश्वनाथ को दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक पूरी उनकी यात्रा है। और उनकी भाई गाड़ी है अभी जो है थोड़ा सा रोड पे है, तो थोड़ा सा ये भी खतरा है, बचा के रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। फिलहाल में अगर आपको कोई भी जानकारी जो सबसे ज़्यादा सटीक और विश्लेषण निष्पक्ष आपको अगर देखना है तो न्यूज़ आउट 360 ही देखें, क्योंकि यहाँ पर हर एक जितने भी मुद्दे हैं आपके, वो चाहे छात्र से रहे हों, चाहे वह आपके व्यक्ति के रूप में रहे हों, या समाज से प्रश्न, सरकार से प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है पत्रकारिता में लोगों का विश्वास उठ गया है। चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है कि जो भी मीडिया होती है वो सरकार के फेवर में हमेशा रहती है, हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ आम जनमानस के लिए ही यह बनाया गया है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई नहीं सुन रहा है, अब आपको मीडिया के माध्यम से वो बात पहुंचाती है, तो आप तुरंत न्यूज़ आउट 360 को ज्वाइन करिए, जुड़िए। और अगर आप इससे जुड़ के भी काम करना चाहते हैं तो आपका तब भी स्वागत है। तो मैं सुचित सर फिर से आपको मिलूँगा नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।